दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, राधा सीता रुक्मणी जय जय, सांब सदाशिव सांब सदाशिव सांब सदाशिव जय शंकर। बोलो माँ दुर्गा की जय हो, माँ जगदम्बा की जय हो। आज आपको श्रीमद् देवी भागवत पुराण का दूसरे दिन की कथा सुना रही हूँ। कल अपने को पहले दिन की कथा सुनी थी, आज दूसरे दिन की कथा है। मधु कैंटब को देवी का वरदान। सूजी कहते हैं, महानुभावों, प्राचीन समय की बात है, त्रिलोकी जलमग्न हो गई थी। केवल भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर सोए हुए थे। उनके कान के मैल से मधु और कैटब नामक दो दानव उत्पन्न हुए। समयानुसार उस समुद्र में वे प्रतापी दैत्य तरुण हो गए। एक समय की बात है, वे स्थूल काय दानव समुद्र में खेल रहे थे। इतने में वे ही दोनों भाई मन ही मन सोचने लगे, बिना आधार के यह अगाध जल किस पर ठहरा है, किसने इसकी उत्पत्ति की और क्यों की। अब तो वे ध्यान और जप करने लगे। अन्न जल छोड़ दिया, मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली। यूँ 1000 वर्ष तक उन्होंने बड़ी कठिन तपस्या की। फिर तो वह परम आराध्य शक्ति मधु और कैटब पर प्रसन्न हो गई। उनकी स्थिति देखकर शक्ति का मन कृपा से ओतप्रोत हो गया। अतः आकाशवाणी होने लगी, दैत्यों, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। स्वेच्छा अनुसार वर मांगो, उसे मैं पूर्ण कर दूंगी। सूजी कहते हैं, इस प्रकार की आकाशवाणी सुनने के पश्चात मधु कैंटब ने कहा, सुंदर व्रत का पालन करने वाली देवी, तुम हमें स्वेच्छा मरण का वर देने की कृपा करो। आकाशवाणी हुई दैत्यों, मेरी कृपा से इच्छा करने पर ही मौत तुम्हें मार सकेगी। सूजी कहते हैं, देवी के यूँ वर देने पर मधु और कैटब को अत्यंत अभिमान हो गया। द्विजवरों, कुछ समय के पश्चात एक दिन उनकी दृष्टि अनायासी प्रजापति ब्रह्मा जी पर पड़ी। ब्रह्मा जी कमल के आसन पर विराजमान थे। मधु और कैटब में अपार बल था। वे पितामह से कहने लगे, सुव्रत, तुम हमारे साथ युद्ध करो। सूजी कहते हैं, मधु और कैटब बड़े बलवान थे। उन्हें देखकर ब्रह्मा जी उपाय सोचने लगे। सभी शास्त्रों के पूर्ण जानकार थे। युद्ध संबंधी साम दाम दंड और भेद आदि अनेक उपाय उनके सामने आए। सोचा, इन राक्षसों में वास्तव में कितना बल है यह मैं बिल्कुल नहीं जानता, और शत्रु का बल जाने बिना युद्ध में प्रवृत्त हो जाना ठीक नहीं समझा जाता। अतः अब शेषनाग की शैया पर सोए हुए जो भगवान विष्णु है, इन्हें जगाऊं। ब्रह्मा जी के स्तुति करने पर भी भगवान विष्णु की नींद नहीं टूटी। उन पर योग निद्रा का पूरा अधिकार जम चुका था। फिर तो चित्त को एकाग्र करके उन्होंने योग निद्रा की स्तुति आरंभ कर दी। ब्रह्मा जी बोले, देवी, मैं जान गया, तुम निश्चय इस जगत की कारण स्वरूपा हो। भगवान विष्णु आज गाढ़ी नींद में है। माता, तुम समस्त प्राणियों के अंतःकरण में निवास करती हो। ऐसी स्थिति में इन दानव राज मधु और कैटब का स्वयं संहार करो। देवी, तुम संपूर्ण जगत की माता हो। सभी मनोरथ पूर्ण करना तुम्हारा स्वभाव है। सूजी कहते हैं, जब इस प्रकार ब्रह्मा जी ने भगवती की स्तुति की, तब तामसी निंद्रा देवी भगवान विष्णु के श्री विग्रह से निकलकर बगल में खड़ी हो गई। मधु और कैटब के संहार के लिए ही भगवती योग निद्रा ने ऐसी कृपा की थी। फिर तो भगवान श्री विष्णु जब अपने शरीर को हिलाने डुलाने लगे, तब उनके दर्शन करके ब्रह्मा जी आनंद विभोर हो उठे। साथ ही उन्होंने श्री हरि की परिक्रमा आरंभ कर दी। अब मधु कैटब का भगवान विष्णु द्वारा वध। सूजी कहते हैं, जब जगत गुरु भगवान विष्णु की श्री विग्रह से निंद्रा दूर हुई, तब उन्होंने देखा वही प्रजापति ब्रह्मा जी भयभीत होकर खड़े हैं। फिर तो महान तेजस्वी श्री कृष्ण मेघ की भांति गंभीर वाणी में कहने लगे। भगवान विष्णु बोले, पद्यो योनि, ब्रह्मा जी, आप जब तब छोड़कर यहाँ कैसे आ गए? तो ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान मधु और कैटब नामक दो दैत्य आपके कान की मैल से उत्पन्न हुए हैं। जगत प्रभु, उन्हीं से डरकर मैं आपके पास चला आया। अब आप मुझे बचाइए। सूजी कहते हैं, इतने में ही मतवाले मधु और कैटब दोनों महाबली दानव ब्रह्मा जी को खोजते हुए वहाँ आ पहुँचे। वे ब्रह्मा जी से कहने लगे, भागकर इसके पास चला आया, क्या इससे बच सकेगा? युद्ध कर। मधु और कैटब की बात सुनकर भगवान विष्णु उनसे कहने लगे, दानव श्रेष्ठ, तुम इच्छापूर्वक मुझसे युद्ध कर लो, मैं तुम्हारा अभिमान दूर कर दूंगा। सूजी कहते हैं, मधु कुपित होकर तुरंत ही भगवान से लड़ने के लिए आगे आ गया।
दो मतवाले पहलवानों की भांति भगवान विष्णु और मधु बल युद्ध करने लगे। मधु के थक जाने पर कैटब लड़ने लगता था, फिर मधु और फिर कैटब, यूँ बार बार वे क्रोधांध दैत्य शक्तिशाली श्री हरि के साथ बाहु युद्ध करने में संलग्न हो गए। जब 5000 वर्षों तक लड़ाई होती ही रही, तब भगवान श्री हरि मधु और कैटब की मृत्यु के विषय में विचार करने लगे। विचार करने पर ज्ञात हुआ कि भगवती ने इन्हें वरदान दिया है, वे जब चाहेंगे तभी मृत्यु इनके पास आएगी। तो भगवान विष्णु ये सोच ही रहे थे, इतने में ही मन को मुक्त करने वाली भगवती योग निद्रा ने के उन्हें दर्शन हुए। उस समय वे कल्याणमयी देवी आकाश में विराजमान थी। देवी मुस्कुराकर कहने लगी, विष्णु तुम देवताओं के स्वामी हो, अरे अब पुनः युद्ध करने में तत्पर हो जाओ। अब ये दोनों शूरवीर दानव ठग कर मारे जा सकेंगे। मेरी वक्र दृष्टि से ये अवश्य ही मुँह में पड़ जाएंगे। नारायण मेरी माया से मोहित हो जाने पर तुम शीघ्र ही इन्हें मार डालना। सूजी कहते हैं, उस समय भगवान करुणा रस से भीग गए थे। इन्हें देखकर भगवती ने अट्टहास किया, उनकी आंखें लाल हो गई थी। साथ ही उन्होंने कामदेव के बाणों की तुलना करने वाले अपने कटाक्ष भरे नेत्रों से उन दैत्यों को आहत कर दिया। फिर तो भगवती की तिरछी चितवन को देखकर दुरात्मा मधु और कैटब तुरंत मोहित हो गए। यह कैसा मनोहर अद्भुत दृश्य सामने आ गया। यह मानते हुए अपनी विस्तृत छटा दिखाने वाली देवी की ओर देखते रहे। भगवान विष्णु काम सालने में सतर्क तो थे ही, वे देवी के अभिप्राय को देखकर समझ गए कि अब दैत्य मोहित हो चुके हैं। उन्होंने मधुर शब्दों में कहा, वीर तुम्हें जो इच्छा हो वर मांग लो, मैं तुम्हारे युद्ध कौशल से अत्यंत प्रसन्न होकर वर देने को तैयार हूँ। सूजी कहते हैं, उस समय मधु और कैटब काम से आतुर थे। उन्हें अपने बल का अभिमान तो था ही। वे भगवान श्री हरि से कहने लगे, विष्णु हम मांगने नहीं आए हैं, तुम हमें क्या दे सकोगे? हम याचक नहीं, हम तो उदारदाता हैं। ऋषिकेश तुम्हें जिस वर की अभिलाषा हो हमसे प्रार्थना करो। तो मधु और कैटब की बात सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, यदि तुम लोग मुझ पर प्रसन्न हो और वर देना चाहते हो तो बस दोनों मेरे हाथ से मौत स्वीकार कर लो। सूजी कहते हैं, श्री हरि की बात सुनकर मधु और कैटब महान आश्चर्य में पड़ गए। वे हम ठग गए मानकर खड़े रहे। तब भगवान ने उनके मस्तकों को चक्र से काट डाला। तदंतर मधु और कैटब के प्राण पखेरु उड़ गए। उस समय सारा समुद्र उन दैत्यों के रक्त और मजा से व्याप्त सरोवर हो गया। मुनीश्वरों तभी से पृथ्वी का नाम मेदनी पड़ गया। अब व्यास जी की तपस्या और भगवान शंकर का वरदान। ऋषिगण बोले, सूत जी आप पहले कह चुके हैं कि व्यास जी बड़े तेजस्वी थे। किस प्रकार की तपस्या करने के प्रभाव से उन्हें सुखदेव जी पुत्र रूप के प्राप्त हुए थे, कहने की कृपा कीजिए। सूजी कहते हैं, एक समय की बात है, महाभाग व्यास जी ने उनके चरणों में मस्तक झुकाया और वे अपने आश्रम को चले गए। मैं किसी स्त्री को स्वीकार भी कैसे करूं, क्योंकि स्त्री तो पैरों को जकड़ने वाली श्रृंखला ही है। मुनिवर व्यास जी यूँ सोच रहे थे, इतने में घृता जी नामक की अप्सरा दिव्य रूप धारण किए उन्हें दृष्टिगोचर हुई। सुखदेव जी का जन्म। सूजी कहते हैं, घृता जी नाम की उस सुंदर अप्सरा को सामने देखकर व्यास जी अपार चिंता में पड़ गए। सोचा मैं क्या करूं, यह देवकन्या अप्सरा मेरे अनुरूप नहीं है। उस समय विचार सागर में निमग्न मुनि को देखकर अप्सरा के मन में आतंक छा गया। सोचा मुनि कहीं मुझे श्राप न दे दें। उसने अपना रूप सुगी का बना लिया और डरती हुई मुनि के आगे से निकली। अप्सरा को देखने के साथ ही मुनि के शरीर में काम का संचार हो गया। उस समय अग्नि प्रकट करने के विचार से व्यास जी काष्ठ मंथन कर रहे थे। अकस्मात उस लड़की पर ही उनका वीर्य गिर पड़ा। मुनि के उसी अमोघ वीर्य से श्री सुखदेव जी का आविर्भाव हो गया। पुत्र को देखकर मुनि के आश्चर्य की सीमा न रही। उन्होंने यूँ विचार किया कि हो न हो यह भगवान शंकर के वर का ही प्रभाव है। तपस्वी लोग आकाश से बालक सुखदेव जी पर फूलों की वर्षा करने लगे। व्यास जी ने महात्मा सुखदेव जी के जात कर्म आदि सभी संस्कार संपन्न किए। द्विजवरों सुखदेव जी के धारण करने के लिए दंड, सुंदर कृष्ण, मृग चर्म और दिव्य कमंडल स्वयं आकाश से पृथ्वी पर आ गए। सुखदेव जी बहुत शीघ्र बड़े भी हो गए। गुरुकुल में रहकर ऋषियों और संग्रहों सहित संपूर्ण वेदों एवं अखिल धर्मशास्त्रों का उन्होंने भली भांति अध्ययन कर लिया। समावर्तन हो जाने पर वे अपने पिता व्यास जी के पास आ गए। तदनंतर व्यास जी सुखदेव जी का विवाह करने की बात सोचने लगे। उन्होंने सुखदेव जी से भी कहा, पुत्र विवाह करके मुझे पितृ ऋण से मुक्त करना तुम्हारा परम कर्तव्य है। तो सुखदेव जी ने कहा, पिताजी विवाह कर लेने पर
मैं स्त्री के वश में हो जाऊंगा। पराधीन हो जाने पर, विशेषतः जब स्त्री मुझे अपने काबू में कर लेगी, तब मेरे लिए कौन सा सुख रह जाएगा। स्त्री पुत्रमयी श्रृंखला से बन जाने पर तो किसी प्रकार भी मुक्त नहीं हो सकता। व्यास जी ने कहा, पुत्र ग्रह न तो बंधनागार है और न बंधन में कारण है। जिसका मन गृहस्थाश्रम में आसक्त नहीं हुआ, वह गृहस्थ होते हुए भी मुक्त हो जाता है। तो मैं अच्छे कुल की कन्या के साथ विवाह करके वैदिक मार्ग का आश्रय लेना चाहिए। सूजी कहते हैं, सुखदेव जी के में समीप बुद्धि थी, उनका वेश शांत था, वे मानसिक सन्यासी हो चुके थे। ऐसे सुयोग्य पुत्र के उपयुक्त बातें कहने पर व्यास जी ने कहा, पुत्र तुम बड़े भाग्यशाली हो। मैंने देवी भागवत की रचना की है, इसका अध्ययन करो। इस पुराण में 12 स्कंद है। मेरी समझ से यह पुराण संपूर्ण पुराणों का भूषण है, जिसके सुनते ही सद असद वस्तु या का सम्यक ज्ञान सुलभ हो जाता है। भगवान विष्णु बालक रूप में वट पत्र पर सोए हुए थे। सोचने लगे, मैं क्यों बालक बन गया, किस चेतन पुरुष ने मेरी यह स्थिति कर दी। भगवान विष्णु के मन में यूँ चिंता की लहरें उठ रही थी। इतने में भगवती योगमाया ने सारी शंकाएं शांत कर देने के लिए आधे श्लोक में संपूर्ण पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाला यह वचन कहा, यह सारा जगत मैं ही हूँ, मेरे सिवा दूसरी और कोई अविनाशी वस्तु है ही नहीं। सर्व खली वद मेहवाहम नान्य दस्ती सनातनम। तब भगवती योग में उनके सामने प्रकट हुई। उनके 4 भुजाएं थी। उनका दिव्य विग्रह शंख चक्र गदा पड़ा पद्य आदि अनुपम आयुधों से सुशोभित था। मंद आशय करती हुई भगवती माँ लक्ष्मी अमित तेजस्वी श्री विष्णु के ठीक सामने प्रकट हुई। सूजी कहते हैं, उस समय सर्वत्र जल ही जल था। मन को मुग्ध करने वाली महारथी लक्ष्मी के अचानक दर्शन पाकर कमल लोचन श्री विष्णु महान आश्चर्य में पड़ गए। रति भूति बुद्धि मति कीर्ति स्मृति ग्रति श्रद्धा मेघा स्वाहा स्वधा सुधा निद्रा दया गति तुष्टि पुष्टि क्षमा लज्जा सुजृंभा तंद्रा आदि शक्तियाँ उन महादेवी के साथ चारों ओर अलग अलग विराजमान थी। माँ लक्ष्मी तथा उनकी सहचरी शक्तियों को देखकर भगवान विष्णु का हृदय आश्चर्य से भर गया। सुखदेव जी की कथा। व्यास जी कहते हैं, भगवान विष्णु वट पत्र पर सोए हुए थे। उनका मन आश्चर्य के उमड़े हुए समुद्र में डूब रहा था। उनकी यह दशा देखकर भगवती मुस्कुराकर कहने लगी, विष्णु तुम क्यों विस्मय विमुग्ध हो रहे हो। भगवती महाशक्ति के प्रभाव से तुम मुझे पहचान नहीं पाते। तुम सगुण पर ब्रह्म हो, वैसे ही मैं भी सगुणा शक्ति हूँ। अभी तुम्हारे नाभि कमल से प्रजापति ब्रह्मा जी की सृष्टि होगी। रजोगुण से संपन्न होकर वे संपूर्ण जगत की रचना करेंगे। भगवान विष्णु बोले, देवी कुछ समय पूर्व मैंने आधा श्लोक सुना है, वह परम रहस्यमयी वाणी किसके मुख से निकली है। तो माँ लक्ष्मी बोली, विष्णु सुनो, मैं सगुणा स्वरूपा चतुर्भुजी भगवती हूँ, यह मेरा परिचय है। महाभाग तुम जान लो, उन्हीं निर्गुणा भगवती ने यह आधा श्लोक कहा है। इसे परम पावन देवी भागवत पुराण समझ लेना चाहिए। व्यास जी कहते हैं, माँ लक्ष्मी के इस वचन को सुनने के पश्चात भगवान विष्णु ने उन्हें महान मंत्र मानकर हृदय में सदा के लिए धारण कर लिया। कुछ समय व्यतीत हो जाने के बाद उनके नाभि कमल से प्रकट हुए ब्रह्मा जी जब दैत्यों से भयभीत होकर शरण में पहुँचे, तब श्री हरि ने घोर युद्ध करके उन मधु और कैटब नामक दैत्यों को मारा। फिर वे स्पष्ट अक्षर वाले उस आधे श्लोक के जप के संलग्न हो गए। उन्हें जप करते देखकर ब्रह्मा जी के मन में अपार हर्ष हुआ। उन्होंने भगवान विष्णु से पूछा, जगदीश्वर आप सभी देवताओं के आराध्य हैं, फिर आप किसका जप कर रहे हैं। तो भगवान विष्णु बोले, ब्राह्मण भगवती की चित्त शक्ति से मैं तुम तथा संपूर्ण प्राणी उत्पन्न हुए हैं, मैं उन्हीं का स्मरण करता हूँ। व्यास जी कहते हैं, ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के नाभि कमल पर विराजमान थे। वहीं उन्होंने इस आधे श्लोक को याद कर लिया। तत्पश्चात अपने अमित बुद्धिशाली पुत्र नारद जी को इसकी शिक्षा दी। नारद जी ने उसे मुझे पढ़ाया। फिर मैंने 12 स्कंदों में विषाद रूप से इसकी व्याख्या की। महाभाग उसी वेद तुल्य पुराण का तुम अध्ययन करो। वह पुराण भगवती जगदम्बिका की उत्तम कथाओं से सुशोभित है। इसमें 18,000 श्लोक है। यह प्रशंसनीय कल्याणकारी पुराण श्रोताओं और वक्ताओं को सुख देता है।
शांति प्रदान करता है, दीर्घजीवी तथा पुत्र एवं पुत्र से संपन्न करता है। ये धर्मात्मा सत मेरे शिष्य हैं। इस मंगलमय पवित्र पुराण का तुम्हारे साथी ये भी अध्ययन करेंगे। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी को तथा मुझको देवी भागवत का उपदेश दिया। व्यास जी के पालन आश्रम पर रहकर मैंने देवी भागवत का अध्ययन किया। तब भी अन्य लोगों की भांति सुखदेव जी के हृदय में शांति नहीं आई। इस प्रकार सुखदेव जी को चिंतित देखकर व्यास जी ने उनसे पूछा, पुत्र तुम निरंतर इतने चिंतित क्यों रहते हो? पुत्र, यदि मेरे कहने से तुम्हारे मन को शांति न मिले तो तुम जनक जी जिसके रक्षक हैं उस मिथिलापुरी में चले जाओ। वहाँ राजा जनक जीवन मुक्त एवं बड़े सत्यवादी है। महाभाग वे तुम्हारा अज्ञान दूर कर देंगे। पुत्र तुम उन नरेश के पास जाकर अपनी शंका का निराकरण कर लो। सूत जी कहते हैं, व्यास जी के इस प्रकार कहने पर सुखदेव जी ने उनके चरणों में मस्तक झुकाया, प्रदक्षिणा की और उसी क्षण इतनी तीव्र गति से चल पड़े मानो धनुष से छूटा हुआ बाण हो। उन्हें जाते समय मार्ग में अनेक समृद्धिशाली देश, वन, वृक्ष, फूले फले खेत, तप करने वाले तपस्वी, मंत्र की दीक्षा से सुशोभित यजमान, योगाभ्यास में रत योगी, वानप्रस्थ, शिव के उपासक, सूर्य के उपासक, शक्ति के उपासक तथा विष्णु के उपासक दिखाई पड़े। उन्हें देखते हुए महामती सुखदेव जी मिथिला पहुँचे और धन्य धन्य से परिपूर्ण उस उत्तम नगरी में जाने पर उन्होंने देखा कि सभी प्रजा सुखी है और सर्वत्र सदाचार का पालन हो रहा है। सुखदेव जी का गृह त्याग। सूत जी कहते हैं, तदनंतर सुखदेव जी के आगमन का समाचार पाकर राजा जनक अपने मंत्रियों से गुरुपुत्र को आगे करके उनके पास गए। राजा जनक ने पूछा, महाभाग, आप बड़े निष्प्रह महात्मा है मुनिवर, किस काम से आपका यहाँ पधारना हुआ, बताने की कृपा कीजिए। तो सुखदेव जी बोले, महाराज, पिता व्यास जी ने मुझसे कहा कि तुम विवाह कर लो, क्योंकि सभी आश्रमों में उत्तम गृहस्थ आश्रम ही है, परंतु उनकी आज्ञा को बंधन कारक मानकर मैंने उसे स्वीकार नहीं किया। मैं संसार के बंधन से मुक्त होना चाहता हूँ। मुझसे क्या काम करना चाहिए यह बतलाने की कृपा करें। जनक जी ने कहा, सुनिए, मोक्ष मार्ग का अनुसरण करने वाले ब्राह्मण को चाहिए कि पहले उसका यज्ञोपवीत संस्कार हो, तब विद्या पढ़ने के लिए वह गुरु के यहाँ निवास करें, उसका समावर्तन हो, तब वह विवाह करके गृहस्थी आश्रमी बन जाए, मन पर अधिकार रखें, पुत्र और पुत्र हो जाने पर वानप्रस्थ हो जाए, तपस्या करके काम क्रोध आदि 6 शत्रुओं को विजय प्राप्त करे, न्यायपूर्वक संपूर्ण अग्नियों का अपने में आह्वान करके चौथे आश्रम में पैर रखें। विरक्त पुरुष ही सन्यासी होने का अधिकारी है। यदि वैराग नहीं हुआ तो कभी भी सन्यास लेना अनुचित है। श्री सुखदेव जी ने पूछा, बुद्धि में वैराग्य और प्रत्यक्ष ज्ञान एवं परोक्ष ज्ञान का उदय हो जाने पर गृहस्थ आदि आश्रमों में रहना आवश्यक ही है या वन में? तो जनक जी ने कहा, मानद, बलवती इंद्रियों पर अधिकार प्राप्त करना बड़ा कठिन काम है। यदि संन्यास लेने पर भी काम वासना जाग उठे तो फिर वह पुरुष सुंदर पदार्थ खाने, कोमल शया पर सोने, इंद्रिय सुख भोगने तथा पुत्र पाने की इच्छा को कैसे शांत कर सकते हैं? अतः इनका वेग शांत करने के लिए क्रमशः त्यागी बनना चाहिए। सन्यासी हो जाने पर भ्रष्ट हो जाए तो फिर इसके लिए कोई भी मार्ग सहज नहीं है। सूत जी कहते हैं, जनक जी का उपयुक्त कथन सुनकर सुखदेव जी का मन मुग्ध हो गया, उनकी शंकाएं नष्ट हो गई। उसी क्षण जनक जी से आज्ञा लेकर वे व्यासाश्रम को चले बढ़े। पुत्र को आते हुए देखकर व्यास जी के सुख की सीमा न रही। अब पिता के आश्रम में रहना उन्हें अभिष्ट हो गया। पितरों की एक सौभाग्यवती कन्या थी। उसे सुंदर कन्या का नाम था पीवरी। योग पद के पथिक होते हुए भी सुखदेव जी ने उसे अपनी पत्नी बनाया। उस कन्या से उन्हें 4 पुत्र हुए, कृष्ण, गौर प्रभु, भूरी और देवश्रुत तथा कीर्ति नाम की एक कन्या हुई। फिर सुखदेव जी अपने पिता व्यास जी के साथ छोड़कर कैलाश में सूरभ्य शिखर पर गए। वहाँ उन्होंने अविचल समाधि लगा ली। परम सिद्धि मिल जाने पर उनका आसन शिखर से ऊपर उठ गया। आकाश में वे ऐसे चमकने लगे मानो महान तेजस्वी सूर्य चमक रहा हो।
अब राजा शांतनु की कथा है। ऋषियों ने पूछा, परम सिद्धि प्राप्त करके सुखदेव जी के पधार जाने पर देव शिरोमणि व्यास जी ने फिर क्या किया? सूत जी कहते हैं, पुत्र सुखदेव जी का अंतरिक्ष में निवास हो गया। यह सब देखकर व्यास जी के मन पर शोक की घटा गिर आई। उन्होंने वहाँ से चलने का विचार कर लिया। इतने में उन्हें निषाद कन्या अपनी पुण्यवती माता सत्यवती याद आ गई। माता सत्यवती की दयनीय दशा याद आने पर वे महातेजस्वी मुनीश्वर व्यास जी उस पर्वत शिखर को छोड़कर अपनी जन्मभूमि पर आ गए। सरस्वती नदी के सुरम्य तट पर अपना आश्रम बनाकर वहीं रहने लगे। राजा शांतनु बड़े प्रतापी राजा थे। उन्होंने सत्यवती के गर्भ से 2 पुत्रों को जन्म दिया। महाराज शांतनु के एक पहले पुत्र का नाम चित्रागंध तथा दूसरे पुत्र का नाम विचित्रवीर था। एक समय की बात है, महाराज चित्रागंध विशाल वाहिनी सेना साथ लेकर वन में गए। इसी बीच चित्रागंध नामक गंधर्व ने उन्हें देखा और एक उत्तम रथ पर नरेश के सामने ही वह भूमि पर उतर आया। राजा चित्रागंध और वह चित्रागंध नामधारी गंधर्व दोनों एक समान पराक्रमी थे। तदनंतर वे दोनों कुरुक्षेत्र नामक प्रसिद्ध स्थान में भयंकर युद्ध करने लगे। अंत में राजा चित्रागंध उस गंधर्व के हाथों युद्ध में वीर गति पाकर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। समाचार पाकर भीष्म जी ने उनके श्राद्ध आदि कर्म किए। तदनंतर उन्होंने विचित्र वीर्य को राजगद्दी सौंप दी। अब सत्यवती कुमार विचित्र वीर्य युवराज हो गए। भीष्म जी को अपने छोटे भाई के विवाह की चिंता लग गई। काशीराज के 3 कन्याएं थीं। राजा के स्वयंवर की पद्धति से विवाह करने के लिए कन्याओं को उपस्थित किया था। महान तेजस्वी भीष्म जी एक रथ पर बैठकर उस स्वयंवर में पधारे और सभी राजाओं को परास्त करके उन्होंने तीनों कन्याएं बलपूर्वक छीन ली। अपने बाहुबल से संपूर्ण नरेशों को जीतने के पश्चात उन कन्याओं को लेकर वे हस्तिनापुर लौट आए। उन्हें लाकर उन्होंने तुरंत सत्यवती को सौंप दिया और ज्योतिष एवं वेद के पारगामी विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर उनसे शुभ मुहूर्त बताने के लिए कहा। जब विवाह का सारा सामान एकत्र कर लिया और अपने छोटे भाई धर्मात्मा विचित्र वीर्य का उन कन्याओं के साथ विवाह करने लगे तो तीनों में से जो अत्यंत सुंदर थी उस कन्या ने लज्जित होकर भीष्म जी से कहा, धर्मज्ञ, मैं तो मन ही मन साल्व को स्वयंवर में वर चुकी हूँ। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार उस कन्या के कहने पर कुरुनंदन भीष्म जी ने कहा, वरान ने तुम स्वेच्छापूर्वक जा सकती हो। अब भीष्म जी से विदा होकर वह कन्या साल्व के पास गई और अपने मन की अभिष्ट बात उस नरेश के सामने स्पष्ट कर दी। साल्व ने कहा, सुंदरी, मेरे सामने भीष्म ने तुझे पकड़कर रथ पर बिठा लिया था। यद्यपि तेरे प्रति भीष्म जी की मातृ भावना थी, फिर भी तो उनके पास तो रह चुकी है, अतः मेरे साथ तेरा विवाह होना असंभव है। अब शाल्व के त्याग देने पर वह कन्या रोती बिलखती भीष्म जी के पास आई तथा आंखों से आंसू गिराते हुए यूँ कहने लगी, वीर, आपकी छोड़ी हुई मानकर शाल्व ने मुझे स्वीकार नहीं किया। महाभाग, अपनी दासी बना लीजिए। भीष्म जी बोले, सुंदरी, तुम्हारे चित्त में दूसरा पुरुष बस चुका है, अतः तुम्हें कैसे स्वीकार किया जाए। कल्याणी, अब तुम निश्चिंत होकर अपने पिता के पास चली जाओ। जब साल्व के समान ही भीष्म जी से भी उत्तर मिल गया तब वह कन्या जंगल में चली गई। वहाँ एक परम पवित्र निर्जन स्थान था, वहीं रहकर वह तपस्या करने लगी। इधर राजा विचित्र वीर्य का 2 स्त्रियों के साथ संबंध हुआ। काशीराज की वे दोनों कन्याएं अनुपम रूपवती थी। एक का नाम था अंबालिका और दूसरी का अंबिका। 9 वर्षों तक महाराज विचित्र वीर्य उन दोनों के साथ मन में के अनुकूल रमण करते रहे। इतने में उन्हें राजयक्ष्मा का रोग हो गया। इसके बाद वे इस लोक से चल बसे। सत्यवती ने अत्यंत दुखित होकर भीष्म जी से कहा, महाभाग पुत्र, तुम अपने पिता शांतनु के राज्य का भार संभाल लो, साथ ही वंश लुप्त न हो जाए, इसलिए विवाह कर लो। भीष्म जी ने कहा, माता जी, मैंने पिता के लिए जो प्रतिज्ञा की थी उसे आप सुन चुकी हैं, अतः मैं न राज्य करूंगा और न विवाह करूंगा। सूत जी कहते हैं, तब वंश परंपरा कैसे कायम रहे।
इस चिंता से सत्यवती घबरा उठी। सत्यवती ने अपने बड़े पुत्र शुद्धात्मा व्यास जी का मन ही मन चिंतन किया। स्मरण करते ही तपस्वी व्यास जी वहाँ आ पहुँचे। भीष्म जी ने व्यास जी की पूजा की। सत्यवती ने उन्हें सम्मानित किया। माता सत्यवती ने अपने पुत्र मुनिवर व्यास जी से कहा, बेटा अब तुम विचित्र वीर्य के क्षेत्र में सुंदर पुत्र उत्पन्न करो। व्यास जी ने माता की बात सुनकर अपनी स्वीकृति दे दी। जब अंबिका ऋतुकाल के स्नान से निवृत्त हो गई तब उसने मुनि के मानस संयोग से नेत्रहीन पुत्र उत्पन्न किया। उस जन्मांत बालक को देखकर सरस्वती का मन दुख से मुक्त न हो सका। तब दूसरी बहू से कहा, तुम भी शीघ्र पुत्र उत्पन्न करो। तब उसी प्रकार अंबालिका ने भी गर्भ धारण किया। तदंतर वह पांडु की जननी हुई। 1 वर्ष बाद सत्यवती ने फिर पुत्र उत्पन्न करने के लिए बहू को प्रेरणा दी। मुनिवर व्यास जी को बुलाकर उनसे विनयपूर्वक कहा और रात्रि के समय में शयनागार में भेज दिया। उस समय वहाँ बहू ने स्वयं न जाकर अपनी दासी को भेज दिया। उस दासी के उदर से विदुर जी का जन्म हुआ, जो पुण्यात्मा पुरुष धर्म के अंश माने जाते हैं। अब देवी भागवत का पहला स्कंद समाप्त हो गया। दूसरा स्कंद शुरू करते हैं। सत्यवती की उत्पत्ति। ऋषियों ने कहा, सूत जी, जब पतिव्रता सत्यवती पिता के घर पर थी तभी उनसे व्यास जी का जन्म कैसे हो गया? फिर इस स्थिति में राजा शांतनु ने सत्यवती से विवाह करके 2 पुत्र क्यों उत्पन्न किए? इसका रहस्य विस्तार पूर्वक कहने की कृपा कीजिए। तो सूत जी कहते हैं, जो आदि शक्ति है तथा जिनकी कृपा से चतुर्वर्ग अर्थ, कर्म, काम और मोक्ष सभी सुलभ हो जाते हैं। परम शक्ति को प्रणाम करने के पश्चात इस पुराण संबंधी पावन प्रसंग का मैं वर्णन करूँगा। एक धार्मिक एवं सत्य प्रतिज्ञ उपरिचर नामक राजा थे। चेदी देश में उनकी राजधानी थी। उनकी सुंदर पुत्री का नाम गिरिका। राजा उपपरिचर के 5 पुत्र थे। सभी बड़े बलिष्ठ एवं अमित तेजस्वी थे। एक समय की बात है, राजा उपरिचर की स्त्री ऋतुमती थी। स्नान से निवृत्त होकर उसने पुंसवन व्रत किया और पतिदेव से अपनी कामना प्रकट की, परंतु पितरों की आज्ञा से राजा को मृग्या के लिए वन में जाना पड़ा। उस समय उनका चित्त उस भामिनी में अटका था। वे उस सुंदर भार्या को याद कर रहे थे। इतने में ही उनका शुक्र स्खलित हो गया। तब उन्होंने उस वीर्य को वट वृक्ष के एक पत्ते में रख दिया। राजा को रानी के ऋतुकाल का ज्ञान था ही। सोचा किसी प्रकार भी वह वीर्य व्यर्थ न हो। निश्चय ही मेरा यह वीर्य अमोघ है, इसे मैं अपनी स्त्री के लिए भेज दूँ। इस प्रकार विचार कर पहले तो उस वीर्य को उन्होंने अभिमंत्रित किया, फिर वट पत्र के दौने में रखे उसे रखा। पास ही एक बाज पक्षी था। राजा ने उससे कहा, महाभाग, तुम इसे लेकर अभी मेरे घर जाओ। सोबिया, इसे घर पर ले जाकर मेरी प्रेयसी भार्या गिरिका को तुरंत दे देना। आज उसका ऋतुकाल है। सूजी कहते हैं, इस प्रकार कहकर राजा ने उपचरित ने वह वीर्य वाला दोना बाज को दे दिया। वह चौंच में दोना लिए आकाश मार्ग से उड़ा जा रहा था। इतने में एक दूसरे बाज ने उसे देख लिया। वह मांस लिए हुए थे। ऐसा समझकर तुरंत उस पहले बाज पर वह टूट पड़ा। युद्ध करते समय वह वीर्य का दोना यमुना के जल में गिर पड़ा। इसी समय कोई अद्रिका नाम की अप्सरा यमुना में स्नान कर रही थी और एक ब्राह्मण देवता नहाकर संध्या वंदन में संलग्न थे। जल में डूबकर खेलती हुई उस सुंदर अप्सरा ने ब्राह्मण का पैर पकड़ लिया। उस समय ब्राह्मण देवता प्राणायाम कर रहे थे। स्वच्छंद गति वाली उस अप्सरा को देखकर उन्होंने श्राप दे दिया, तू मछली हो जा, क्योंकि तूने मेरे ध्यान में विघ्न उपस्थित किया है। द्विजवर के शाप से वह सुंदर अप्सरा अद्रिका मछली के रूप में परिणित होकर यमुना के जल में पड़ी थी। उसी समय बाज के पंजे से छूटकर वीर्य गिरा और मछली रूप में परिणित उस दिव्य अप्सरा ने तुरंत लपककर उसे ले लिया। कुछ समय बाद एक मत्स्य जीवी उस मछली को पकड़कर घर ले गया तथा उस मछली का पेट चीरने लगा। इतने में उसके पेट से 2 मनुष्याकार बच्चे निकल आए। एक शोभा संपन्न बालक था और दूसरी सुंदर कन्या। इस आश्चर्यजनक घटना को देखकर वह मत्स्य जीवी मान संदेह में पड़ गया। उसने मछली के उदर से निकले हुए दोनों बच्चे राजा को सौंप दिए।
राजा को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने उस सुंदर पुत्र को अपने पास रख लिया और उपरिचय नामक राजा के वीर्य से उत्पन्न वही बालक आगे चलकर राजा मत्स्य नाम से विख्यात हुआ। उस समय उपरिचर ने वह कन्या धीवर को दे दी। वही कन्या काली एवं बतोशेदरी नाम से प्रसिद्ध हुई। उस कन्या के शरीर से मछली की गंध आती थी, अतः उसका एक नाम मत्स्य गंधा भी पड़ गया। तदंतर वह कन्या धीवर के घर पाली पोसी गई। ऋषियों ने पूछा, जब मुनि के शाप से वह दिव्य अप्सरा अद्रिका मछली हो गई और धीवर ने उसका पेट फाड़ दिया, फिर उस अप्सरा की क्या जरूरत है? उसके शाप का अंत कैसे हुआ और फिर किस प्रकार वह स्वर्ग पहुंची? सूत जी कहते हैं, जब मुनि ने शाप दे दिया तब उस अप्सरा को बड़ी चिंता हुई। दीनहीन सी होकर वह विलाप करती हुई मुनि से प्रार्थना करने लगी। मुनि बड़े दयालु थे। रोती हुई उस स्त्री ने उन्होंने कहा, कल्याणी शोक मत करो, मैंने क्रोध के आवेश में तुम्हें शाप दे दिया तो मछली की योनि से मैं चली जाऊंगी। फिर जब तुम्हारे पेट में से 2 मानव बच्चे उत्पन्न होंगे तब तुम्हारा शाप से उद्धार हो जाएगा। दोनों बच्चों को जन्म देने के पश्चात उसके प्राण पखेरु उड़ गए, उसका शाप से उद्धार हो गया। फिर वह अप्सरा मछली के रूप का परित्याग करके दिव्य रूप में सुंदर स्त्री बनकर स्वर्ग चली गई। यों मत्स्य गंधा नामक एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। धीवर के घर पलकर वह सयानी हो गई। पहले दिन विश्व की उत्पत्ति करने वाली महामाया रूपिणी शुभ स्वरूपा गुणातीता सर्व प्राणियों की स्वामिनी तथा शंकर जी को आनंद प्रदान करने वाली है। हे भगवती दुर्गा माता, आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हे माता, आप ही वेदों की ऋचा हो, आप ही उन ऋचाओं द्वारा स्तुति की जाने वाली आदि शक्ति हो, आप ही यज्ञ द्वारा हवन की जाने वाली दिव्य सत्ता हो, आप ही जय विजय लज्जा कीर्ति स्पृहा तथा दया आदि हो। आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हे माँ, आपने ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्र अग्नि सूर्य आदि लोकपालों की रचना की है। इस संसार के सभी स्थावर जंगम प्राणियों की स्त्रष्टा आप ही हैं। अतः आपसे सर्जित कोई भी देवता आपसे बढ़कर अथवा आपके समान हो ही नहीं सकता। आप ही ज्येष्ठा श्रेष्ठा एवं मुखिया है। आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हे देवी, जब आपकी इच्छा लीला करने की होती है तब आप ब्रह्मा विष्णु तथा शिवादि को उत्पन्न करके उनके द्वारा अखिल भुवनों का सृजन पालन तथा संहार कराती है। आपके संकेत से यह सारा परिवर्तन होता है। आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हे माता, सकल देवों के मध्य एक भी ऐसा देव नहीं जो आपकी महिमा को समग्र रूप से जान समझ सके। वेद वाक्य प्रमाण है कि आपकी अकेली इस संसार की सृष्टि उत्पत्ति और संपत्ति का मूल है। इसमें अविश्वास के लिए अवकाश नहीं है। अवकाश कहाँ है जननी? आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हे भगवती, आपकी महिमा का वर्णन वेद शास्त्र कर ही नहीं पाते। सत्य तो यह है कि आप स्वयं भी अपनी महिमा के सम्यक रूप से परिचित नहीं हैं। सकल संसार की रचना जिस निरीह भाव से आप करती हैं उससे मनुष्य सचमुच ही विस्मय व्यथित हो उठता है। जननी, हे जननी, आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। हे माता, आप त्रिलोकी के निर्माण में चतुर, दया की सजीव प्रतिमा, सभी विद्याओं की आदि स्रोत, लोक का कल्याण करने वाली तथा पापों का नाश करने वाली हो। आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हे माँ, आप ही सब जीवों का आश्रय है और आप ही सब प्राणियों के प्राण, बुद्धि, शोभा, प्रभा, क्षमा, शांति, श्रद्धा, विद्या, रति और स्मृति है। अर्थात ये सारे गुण आपकी ही अभिभूषित हैं। आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। अब व्यास जी का जन्म। सूत जी कहते हैं, एक समय की बात है, महान तेजस्वी मुनिवर पराशर जी तीर्थ यात्रा कर रहे थे। घूमते घूमते वे यमुना के पावन तट पर आ गए। देववश उन मनोहर नेत्र वाली कन्या को देखकर मुनि के मन में प्रबल वासना जाग उठी। उन्होंने अपने दाहिने हाथ से उसका दाहिना हाथ पकड़ लिया। तब वह सुंदर कन्या मुनि से कहने लगी, आपका उत्तम कुल है, मेरे शरीर से तो मछली की दुर्गंध निकलती है।
मुझे देखकर आपके मन में यह कुत्सित भाव कैसे उत्पन्न हो गया? तो मत्स्य गंधा के इस प्रकार के वचन करते ही पाराशर जी ने अपने तपोबल से उसे कस्तूरी की गंध वाली बना दिया और वह सुगंध 4 कोश तक फैल गई। तब मुनि से वह योजन गंधा कल्याणी सत्यवती कहने लगी, मुनिवर, यह जन समाज देख रहा है तथा उस तट पर मेरे पिताजी भी है। इस प्रकार सत्यवती के युक्तिपूर्ण वचन सुनकर महान विचारशील पाराशर जी ने उसी क्षण अपने पुण्य के प्रभाव से कोहरा उत्पन्न कर दिया। कोहरा उत्पन्न हो जाने पर तट पर अंधेरा छा गया। तब सत्यवती ने कोमल वाणी से मुनि से यह वचन कहा, विप्रवर, मैं कुंवारी कन्या हूँ। यदि गर्भवती हो गई तो पिता से क्या कहूँगी? पाराशर जी ने कहा, प्रिय, मेरा प्रिय कार्य करने पर भी तुम कन्या ही रहोगी। भामिनी, तुम्हें और भी जो अभिष्ट हो वह वर मांग लो। सत्यवती बोली, सम्मान प्रदान करने वाले मुनि जी, आप ऐसी कृपा कीजिए जिससे जगत में मेरे माता पिता इस रहस्य को न जान सकें, मेरा कन्या व्रत भंग न होने पाए। द्विजवर, मेरे आपके समान ही अत्यंत अद्भुत शक्तिशाली पुत्र उत्पन्न हो, मेरी यह सुगंध सदा स्थिर रहे, मैं सदा नवयुवती बनी रहूं। पाराशर जी बोले, सुंदरी, तुम्हारा पुत्र पुराणों का रचयिता होगा, वेद के रहस्य को समझकर उसे 4 भागों में बांट देगा, तीनों लोकों में उसकी प्रतिष्ठा सुस्थिर होगी। सूजी कहते हैं, मुनिवर के यों कहने पर सत्यवती अनुकूल हो गई। तत्पश्चात यमुना के जल में स्नान करके मुनिवर वहाँ से तुरंत पधार गए। सत्यवती भी पिता के घर लौट आई। उसी क्षण उसे गर्भ रह गया। समय अनुसार सत्यवती ने यमुना के द्वीप में पुत्र को जन्म दिया। वह तेजस्वी पुत्र उत्पन्न होने पर होते ही बढ़ गया और अपनी माता से कहने लगा, माँ, मुझ में असीम शक्ति है, मन को तपोनिष्ठ बनाकर ही मैं गर्भ में प्रवेश हुआ था। अब तुम इच्छा अनुसार जहाँ चाहो जा सकती हो, मैं भी तपस्या करने चला जाता हूँ। माताजी, कभी तुम्हारे सामने अत्यंत कठिन परिस्थिति आ जाए तो मुझे स्मरण करना, मैं उसी क्षण सेवा में उपस्थित हो जाऊँगा। इस प्रकार कहकर व्यास जी वहाँ से चल दिए। सत्यवती भी अपने पिता के पास चली गई। सत्यवती ने यमुना द्वीप में व्यास जी को जन्म दिया था। इसी से व्यास जी द्वीपायन नाम से विख्यात हो गए। वेद का विस्तार करने के से उनका नाम वेद व्यास पड़ गया। पुराण संहिताएं तथा श्रेष्ठ महाभारत सब उन्हीं की रचनाएं हैं। अब राजा महाभीष और गंगा जी को ब्रह्मा जी का शाप। ऋषिगण बोले, पुण्यात्मा सूत जी, सत्यवती निषाद की पुत्री थी। फिर पूर्ववंशी धर्मात्मा राजा शांतनु ने उन्हें स्वयं कैसे स्वीकार कर लिया? तो सूत जी कहते हैं, इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न एक महाभीष नामक एक राजा विख्यात थे। उन्होंने 1000 अश्वमेघ और 100 वाजपेयी यज्ञ करके देवराज इंद्र को प्रसन्न किया। फलस्वरूप वे स्वर्ग के अधिकारी बने। एक समय की बात है, राजा महाभीष ब्रह्मा जी के भवन पर गए थे। प्रजापति ब्रह्मा जी की सेवा में सभी देवता पधार गए। लोक पितामह की सेवा में महानदी देवी गंगा की वहाँ उपस्थित थी। बड़े वेग से हवा चली, जिससे गंगा जी के वस्त्र इधर उधर खिसक गए। उपस्थित सभी देवताओं ने गंगा जी की ओर दृष्टि न डालकर अपने मस्तक नीचे कर लिए, किंतु राजा महाभीष निर्भीकता पूर्वक उधर ताकते रहे। बुद्धिमती गंगा भी उन नरेश की ओर नजर फैलाए रही। दोनों प्रेम पाश में बंध चुके थे। उन्हें देखकर ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। उन्होंने श्राप दे दिया, राजन, तुम मृत्युलोक में जाकर जन्म ले। गंगा को भी ब्रह्मा जी ने वैसा ही शाप दिया। इसी समय 8 वसु अपनी अपनी स्त्रियों के साथ वशिष्ठ जी के आश्रम पर आए थे। उनमें ध्यो नामक एक प्रधान वसु था। वहाँ ध्यो की स्त्री ने नंदिनी गौ को देखा। देखकर उसने अपने मस्तिष्क में अपने पति ध्यो से पूछा, यह उत्तम कामधेनु गौ किसकी है? तो ध्यो ने उत्तर दिया, सुंदरी, यह उत्तम गौ वशिष्ठ जी की है। स्त्री अथवा पुरुष कोई भी हो, यदि उसे इस गाय का दूध पीने का अवसर मिल जाए तो वह निश्चय ही 10,000 वर्ष तक जी सकता है और उसकी जवानी सदा स्थिर रह सकती है। यह बात सुनकर ध्यो की सुंदर स्त्री ने कहा कि मेरी एक सखी मृत्युलोक में रहती है, वह राज ऋषि उशीनर की पुत्री है। आप उसी मेरी सखी के लिए इस पुण्यमयी एवं इच्छानुसार दूध देने वाली नंदिनी गौ को बछड़े सहित अपने उत्तम आश्रम पर ले चलिए, और जब तक मेरी वह सखी मृत्युलोक में रहती है,
इस गौ का दूध न पी ले तब तक वह वहीं रखिए। यद्यपि गौ के मन में पाप भावना नहीं थी, फिर भी स्त्री की बात सुनकर उसने मनोनिग्रही मुनिवर वशिष्ठ जी का अपमान करके उस नंदिनी गौ को चुरा लिया। उस कार्य में पृथु आदि के पश्चात महान तपस्वी वशिष्ठ जी फल फूल लेकर अपने आश्रम पर आए। तब उन्हें कहीं भी गौ नदी मिली। तब उन्होंने ध्यान लगाकर देखा तो उन्हें ज्ञात हो गया कि वसुगण मेरा अपमान करके गौ को उठा चुरा कर ले गए। तब वे बोले कि इस अपराध के कारण उन सभी वसुओं को मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ेगा। यों स्वयं वशिष्ठ जी ने वसुओं को शाप दे दिया। शापग्रस्त हो जाने के पश्चात वसुओं ने देखा नदियों में श्रेष्ठ गंगा जी रास्ते में जा रही थी। श्राप के कारण गंगा जी का मन भी अत्यंत उदास था। वसुओं ने नम्रतापूर्वक उनसे कहा, देवी, हम मृत्यु लोक में कैसे उत्पन्न होंगे? हमें मनुष्यों के उदर में जन्म लेना पड़े, यह तो बड़ी चिंता की बात है। अतः एवं सरिताओं में सुप्रसिद्ध गंगा जी, आप ही मनुष्य होकर हमारी जननी बनने की कृपा करें। कल्याणी शांतनु नाम से प्रसिद्ध जो राज ऋषि हैं, उन्हें आप अपना पतिदेव बना लें। फिर हमें उत्पन्न होते ही आप जल में फेंक दीजिएगा। तो गंगा जी ने भी स्वीकृति दे दी। अब भीष्म की कथा। सूत जी कहते हैं, सत्य पराक्रमी राजा शांतनु एक बार शिकार खेलने गए। वे गंगा तट पर घने जंगल में घूम रहे थे। वहाँ अद्भुत आभूषणों से अलंकृत एक सुंदर कन्या उन्हें दिखाई पड़ी। उस कन्या को देखकर राजा शांतनु का मन आनंद में मग्न हो गया। वे उससे मधुर वचन कहने लगे, सूजगणे, तुम देवी, मानुषी, गंधर्वी, यक्षिणी, नाग कन्या अथवा अप्सरा, इनमें से कौन हो? तुम जो कोई भी हो, इस समय मेरी धर्मपत्नी का स्थान स्वीकार कर लेना तुम्हारे लिए उचित है। सूजी कहते हैं, राजा शांतनु को निश्चित ज्ञान न था कि ये गंगा है, किंतु गंगा जानती थी कि वे राजा महाभिषी हैं, जो इस समय शांतनु के रूप में उत्पन्न हुए हैं। अतः पूर्व प्रेम के संबंध को याद करके गंगा ने राजा की बात मान ली। साथ ही हंसकर उनसे कहने लगी, महाराज, पहले आप वचनबद्ध हो जाए, तब मैं आपको पति बनाऊंगी। राजन, मैं जो कुछ भी कार्य करूं वह अच्छा हो अथवा बुरा, उसे रोकने के आप अधिकारी होंगे। मुझसे अप्रिय वचन कभी नहीं कहेंगे। जिस समय आप मेरी बात ठुकरा देंगे, उसी समय मैं आपको छोड़कर जहाँ जाऊँ चली जाऊंगी। वसुगण जन्म लेने के बाद गंगा जी से प्रार्थना पूर्वक स्वीकार करा चुके थे तथा महाभिष का पूर्व प्रेम भी उन्हें स्मरण था। इन बातों पर विचार करके ही गंगा ने अपना यह कार्यक्रम बना लिया। मुझे सब स्वीकार है। राजा के यों कहने पर गंगा जी राजा शांतनु की पत्नी बन गई। अनेक वर्ष व्यतीत हो गए। तदनंतर राजा शांतनु के संयोग से दिव्य लोचना गंगा को गर्भ रह गया। उनसे पुत्र के रूप में वसु की उत्पत्ति हुई। उत्पन्न होते ही उस पुत्र को उन्होंने गंगा में जल में फेंक दिया। दूसरे की भी यही हालत हुई। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां सभी बालक यों गंगा जी के द्वारा काल के ग्रास बना दिए गए। तब राजा शांतनु को बड़ी चिंता हुई। वे सोचने लगे, किस प्रकार मेरा वंश जगत में स्थिर रह सकेगा? यह स्त्री तो पाप का साकार विग्रह है। तभी तो इसने 7 पुत्र मार डाले। मैं इसे मना करता हूँ तो निश्चय यह मुझे छोड़कर चली जाएगी। वंश की रक्षा के लिए यत्न करना मेरे लिए अति आवश्यक है। तदनंतर गंगा के उदर से 8वां ध्यो नामक वसु, जिसने स्त्री के वशीभूत होकर मुनिवर वशिष्ठ जी की नंदिनी गौ को चुराया था, पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ। उसे देखकर राजा शांतनु गंगा के पैरों पर गिर पड़े और बोले, तन्वंगी, इस समय तुमसे मेरी यह प्रार्थना है, तुम इस बच्चे को जीवन दान देने की कृपा करो। तुमने मेरे 7 सुंदर पुत्र मार डाले, इस 8वें पुत्र की रक्षा करो। राजा शांतनु के यों कहने पर गंगा ने राजा से कहा, राजन, इस बालक को जीवित रखने की तो मेरी भी इच्छा है, परंतु आपने जो प्रण किया था वह टूट गया। अतः मैं यहाँ रह नहीं सकूँगी। आप निश्चय जान लें कि मैं गंगा हूँ। देवताओं का कार्य संपन्न करने के लिए यहाँ आई थी। राजन, मैं इस बच्चे को दिए देती हूँ। आप अपने इस पुत्र को स्वीकार कर लें। महाभाग, गांगे नाम से विख्यात यह बालक सबसे अधिक बलवान होगा। आज तो मैं इसे वहीं ले जाती हूँ जहाँ मैंने आपको पति बनाया था। पालन पोषण करने पर जब यह बड़ा हो जाएगा तब लौटा दूंगी। इस प्रकार कहकर तथा बच्चे को साथ लेकर गंगा अंतर्ध्यान हो गई। राजा शांतनु अपने भवन में पड़े रहे। उनके दुख का कोई पार न था। इसके बाद राजा शांतनु एक बार शिकार खेलने गए। वे धीरे धीरे गंगा के तट पर पहुँच गए। वहाँ उन्हें एक कुमार दिखाई पड़ा जो गंगा तट पर खेल रहा था। वह बालक विशाल धनुष पर बाण चढ़ाकर उन्हें छोड़ रहा था।
यही उसकी क्रीड़ा थी। तब गंगा जी उसी रूप में वहाँ प्रकट हुई जैसा सुंदर रूप में पहले दिखा चुकी थी। गंगा बोली, राजेंद्र, यह तुम्हारा पुत्र है। मैंने इसकी रक्षा अब तक की, 8वां वसु है। मैं अब इसे तुम्हारे हाथों में सौंप रही हूँ। इस प्रकार कहकर गंगा ने वह बालक राजा शांतनु को सौंप दिया और वे स्वयं अंतर ध्यान हो गई। हस्तिनापुर पहुँचने पर महाराज शांतनु ने बड़े ही समारोह के साथ उत्सव मनाया। सूजी कहते हैं, मुनियों, भीष्म जी के जन्म पर गंगा की उत्पत्ति में जो कुछ कारण थे वे मैं तुम्हें सभी बता दिए हैं। अब कौरव पांडवों के जन्म की कथा। ऋषिगण बोले, सूजी, व्यास माता सत्यवती को राजा शांतनु ने कैसे प्राप्त किया? तो सूजी कहते हैं, राजऋषि शांतनु सदा शिकार खेलने के लिए उत्सुक रहते थे। वे 4 वर्ष तक वन में घूमते रहे। कुमार भीष्म जी को वे साथ रखते थे। एक समय की बात है, मृगया करते हुए वे किसी ऐसे जंगल में पहुंच गए जहां उन्हें अज्ञात उत्तम गंध आने लगी। गंध के लोभ से उनका मन मुग्ध हो गया। अतः जिधर से वह हवा आ रही थी वे उधर भी बढ़ने लगे। आगे जाने पर यमुना के तट पर उन्हें एक सुंदर स्त्री दिखाई पड़ी। सर्वांग सुंदरी को देखकर राजा शांतनु आश्चर्य में पड़ गए। इसी के शरीर से सुगंध निकल रही है, इस बात का निश्चय हो गया। तट पर बैठी हुई निषाद पुत्री से वे पूछने लगे, प्रिय, तुम कौन हो? तुम्हारे पिता कौन है? उस युवती ने हंसकर कहा, महाराज से कहा, राजन, मैं दास राज की पुत्री हूँ। पिता की आज्ञानुसार यहाँ बैठी हूँ। महाराज, मैं इस जल से मैं नाव चलाती हूँ। मेरे कुल का यही धार्मिक कार्य है। शांतनु ने उस कन्या से कहा, मैं कुरु के वंश का एक प्रसिद्ध राजा हूँ। मृगनयनी, मेरे घर कोई दूसरी स्त्री नहीं है, तो मेरी धर्मपत्नी के स्थान को सुशोभित करो। मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई, तब से मैंने दूसरी किसी स्त्री को पत्नी नहीं बनाया। दास कन्या सत्यवती शांतनु से कहने लगी, राजन, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। मेरे पिताजी आपकी कामना पूर्ण करेंगे, अतः आप उन्हीं से मिलकर मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। तो सूर्य कहते हैं, महाराज शांतनु सत्यवती की बात सुनकर याचना करने के लिए दासराज के घर पहुँच गए। दासराज ने कहा, राजन, आप यदि मेरे इस कन्या रत्न के लिए प्रार्थना करते हैं तो मैं अवश्य दे दूंगा, किंतु महाराज, एक शर्त है कि इस कन्या का पुत्र ही आपके बाद राज्य का अधिकारी होगा। किसी भी स्थिति में आपके दूसरे पुत्र को राजगद्दी नहीं मिलेगी। सूजी कहते हैं, दासराज की बात सुनकर राजा शांतनु अत्यंत चिंतित हो गए, क्योंकि वे भीष्म जी को राजा बना चुके थे। अतः कुछ भी उत्तर न देकर वे घर लौट गए। मन पर चिंता की घटा गिराई। घर पहुंचने पर वे न कुछ खाते थे और न ही उन्हें नींद नहीं आती थी। महाराज शांतनु को चिंता से उद्विग्न देखकर पुत्र देवव्रत यानी भीष्म जी पिता का अभिप्राय जानकर उसी क्षण मंत्रियों को साथ लेकर दासराज के घर गए और अत्यंत नम्र होकर प्रेम पूर्वक कहने लगे, परंतप, तुम अपनी सौभाग्यवती पुत्री मेरे पिताजी के लिए दे दो, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ। तो दासराज ने कहा, महाभाग, तुम राजकुमार हो, इसे स्वीकार करो और अपनी पत्नी बनाओ, क्योंकि यह निश्चय है तुम्हारे रहते हुए इसका पुत्र राजा नहीं बन सकेगा। तो भीष्म जी बोले, आपकी यह कुमारी मेरी माता है, मैं राज्य करना नहीं चाहता, सर्वथा इन्हीं का पुत्र राज्य का अधिकारी बनेगा। दासराज बोले, मैं जान गया तुम सत्यभाषी हो, किंतु यदि तुम्हारा पुत्र बलवान हुआ तो वह हठपूर्वक इससे राज्य छीन लेगा। तो भीष्म जी ने कहा, तात, तो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विवाह नहीं करूँगा। सूजी कहते हैं, भीष्म जी की ऐसी अटल प्रतिज्ञा सुनकर दासराज ने अपनी सर्वांग सुंदरी कन्या सत्यवती को महाराज शांतनु के लिए समर्पित कर दिया। इस प्रकार राजा शांतनु ने सत्यवती को अपनी पत्नी बनाया। इस कन्या से पहले व्यास जी का जन्म हो चुका है, यह बात उन्हें मालूम नहीं हो सकी। सत्यवती के 2 पुत्र हुए और समय अनुसार मर भी गए। फिर व्यास जी के द्वारा विचित्र वीर्य के क्षेत्र में धृतराष्ट्र का जन्म हुआ, जो नेत्रहीन था। मुनि को देखकर उस स्त्री ने आंखें बंद कर ली थी, फलस्वरूप अंधे पुत्र की जननी हुई। दूसरी स्त्री ने व्यास जी को देखकर सर्वांग में सफ़ेद चंदन लगा लिया था, अतः उसका पुत्र पांडु रोग से ग्रस्त हुआ। दासी से विदुर का जन्म हुआ। मंत्रियों के सहयोग से छोटे पुत्र पांडु राज्य का कार्यभार संभालने लगा। बुद्धिमान विदुर जी की मंत्री पद पर नियुक्ति हुई। धृतराष्ट्र को 2 स्त्रियां थी, एक का नाम वेश्या यानी वेश्य कन्या था। पांडु की भी 2 स्त्रियां थी, सूरसेन कुमारी कुंती और दूसरी माद्री, जिसका जन्म मद्रराज के घर हुआ था। गांधारी ने अत्यंत सुंदर 100 पुत्रों को उत्पन्न किया।
वेश्या से भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ जो परम मनोहर और युद्ध का महान अभिलाषी था। कुंती जब पिता के घर कन्यावस्था में थी तभी उसने कर्ण को जन्म दिया था। सूर्य के कृपा प्रसाद से उसका मनोहर पुत्र की उत्पत्ति हुई। उसका नाम कर्ण पड़ा। इसके बाद कुंती पांडु की धर्म पत्नी बनी। अब पांडवों की उत्पत्ति। ऋषिगण बोले, मुनिवर, सूर्य कुंती के से कैसे सूर्य का संयोग हुआ जिसे कुंती को कर्ण की जननी होना पड़ा? फिर कुंती कन्या कैसे रही जो पांडु ने उससे विवाह किया? ये सभी बातें बताने की कृपा करें। तो सूर्य कहते हैं, द्विजवरों, जिस समय शूरसेन कुमारी कुंती बहुत छोटी थी तभी राजा कुंती भोज उस कल्याणी कन्या को मांग लाए थे। उसे पुत्री मानकर उन्होंने अपने घर पर ही पाला पोसा। एक बार दुर्वासा जी वहाँ पधारे। कुंती ने मुनि का सम्यक प्रकार से स्वागत किया। उसकी सेवा से दुर्वासा बड़े प्रसन्न हुए। तदनंतर मुनि ने कुंती को ऐसा एक उत्तम मंत्र बताया कि जिसका प्रयोग करके आह्वान करने से देवता स्वयं आकर मनोरथ को पूर्ण कर दें। दुर्वासा जी के चले जाने पर कुंती अपने महल में बैठकर उस मंत्र के प्रभाव को जानने के लिए उपाय सोचने लगी। उस समय सूर्य नारायण आकाश में विराजमान थे। उन पर कुंती की दृष्टि पड़ी और मंत्र का प्रयोग करके उन प्रखर किरणों वाले सूर्य का आह्वान करने वाले में कुंती जुट गई। आह्वान करते ही अपने मंडल से एक परम मनोहर पुरुष का रूप धारण करके भुवन भास्कर अंतपुर में कुंती के सामने आ पहुँचे। उन्हें देखकर कुंती के आश्चर्य की सीमा न रही। उसका सर्वांग कांप उठा। भगवान सूर्य ने कहा, कुंती, तुमने मंत्र का प्रयोग करके मुझे क्यों बुलाया? बुलाने पर जब मैं तुम्हारे सामने आ गया तब मेरा स्वागत क्यों नहीं कर रही हो? तुम्हारे मंत्र के प्रभाव से मैं विवश हूँ। कुंती ने कहा, धर्म के रहस्य को जानने वाले भगवान, आपसे कोई बात छिपी नहीं है। मैं अभी कन्या हूँ। तो भगवान सूर्य बोले, कुंती, तुम यदि मेरा स्वागत न करोगी तो जिसने तुम्हें मंत्र दिया उसको तो मैं शाप दूंगा ही, साथ ही तुम भी कठिन शाप से बच नहीं पाओगी। सुमुखी, यह निश्चय जान लो, तुम्हारा कन्या धर्म पूर्ववत रहेगा। साधारण मनुष्य इस रहस्य से अनभिज्ञ रहेंगे और मुझ जैसा भी तेजस्वी बालक तुमसे उत्पन्न होगा। तदनंतर कुंती को अभिलाषित वर देकर भुवन भास्कर अपने लोक को पधार गए। कुंती गर्भवती हो गई। भवन में छिपे रूप से पुत्र का जन्म हुआ। वह बालक अनुपम सुंदर था। मनोहर 2 कुंडल और दिव्य कवच उसे जन्म काल से सुशोभित कर रहे थे। सूर्य कहते हैं, कुंती ने उस शिशु को पिटारी में रखकर धाय को दे दिया। उधर धाय पिटारी लेकर जा रही थी। रास्ते में अधिरथ नामक सूत मिला। अधिरथ की स्त्री राधा भी साथ थी। उसने उस बच्चे को मांग लिया। फिर अधिरथ के घर उस बालक का पालन पोषण होने लगा। वही वीर बालक आगे चलकर महाबली कर्ण नाम से विख्यात हुआ। इसके बाद वही कन्या कुंती स्वयंवर में पांडु की धर्मपत्नी बनी। पांडु की एक दूसरी स्त्री माद्री थी। उसके पिता मद्रराज थे। एक समय की बात है, पांडु जंगल में शिकार खेल रहे थे। उनके हाथ से एक मुनि की हत्या हो गई। उस समय वे मुनि मृग के रूप में अपनी पत्नी के साथ रमण कर रहे थे। राजा ने उन्हें मृग समझ लिया था। मृग रूपधारी मुनि ने कुपित होकर पांडु को शाप दे दिया, यदि तुम कभी स्त्री के साथ संभोग करोगे तो तुम्हें प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। मुनि के यों शाप दे देने पर पांडु को बड़ा शोक हुआ। वे अत्यंत दुखी होकर राज्य का परित्याग करके वन में रहने लगे। मुनिवर और पांडु की पत्नी कुंती और माद्री दोनों स्त्रियों को सती धर्म का पूर्ण ज्ञान था। राजा की सेवा करने के लिए वे भी साथ चली गई। एक समय की बात है, कथा का प्रसंग चल रहा था। एक धार्मिक वाणी राजा के कान में पड़ी। आदरपूर्वक पूछने पर मुनि ने कहा, पर तम संतान इनकी गति नहीं होती है। स्वर्ग में जाने का अधिकारी भी वह नहीं होता है। अतः जिस किसी उपाय से भी पुत्र उत्पन्न होना परम आवश्यक है। अंशज, पुत्रिका पुत्र, श्रेत्रज, गोलक, कुंड, सहोड, कानिन, कृत, वन में मिला हुआ, किसी का दिया हुआ, किसी निर्धन से पैसे देकर खरीदा हुआ, ये 11 प्रकार के पुत्र कहे गए हैं। यह वचन सुनकर पांडु ने अपनी कमल नयनी प्रिया कुंती से यह बात कही। तब कुंती ने कहा, प्रभु, मेरे पास मनोरथ पूर्ण करने वाला एक मंत्र है। दुर्वासा मुनि ने यह मंत्र मुझे बताया था। यदि इस मंत्र से किसी देवता को मैं आमंत्रित करूं तो वे तुरंत मेरे सामने आ जाएंगे और मेरा मनोरथ पूर्ण करेंगे। उसी समय पांडु ने कुंती को मंत्र प्रयोग करने की अनुमति दे दी। तब कुंती ने प्रधान देवता धर्म को याद किया।
वहाँ धर्म पधारे। उनकी कृपा से कुंती प्रथम पुत्र युधिष्ठिर की माता बनी। वायुदेव की कृपा से भीम और देवराज इंद्र की कृपा से अर्जुन को उत्पन्न किया। एक एक वर्ष के अंतर में ये तीनों परम पराक्रमी पुत्र उत्पन्न हुए। फिर माद्री ने पतिदेव पांडु से कहा, कुरुक्षेत्र मुझे भी पुत्र दीजिए। महाराज मैं क्या करूं? प्रभु मेरा भी दुख दूर करना आपका परम कर्तव्य है। तो माद्री की बात सुनकर पांडु ने कुंती से मंत्र बता देने का अनुरोध किया। कुंती बड़ी दयालु हृदया थी। उन्होंने माद्री को मंत्र बता दिया। अब माद्री ने पति की अनुमति से एक पुत्र के लिए मंत्र प्रयोग किया। स्मरण करने पर दोनों अश्विनी कुमार आ गए। उनके अनुग्रह से माद्री नकुल और सहदेव इन दोनों पुत्रों को की जननी बनी। द्विजवरों इस प्रकार पांचों देव कुमार पांडव क्षेत्रज पुत्र हुए। एक समय की बात है, आश्रम सुनसान था। माद्री को देखकर पांडु अत्यंत विकारग्रस्त हो गए। मृत्यु सिर पर नाच उठी। उन्होंने माद्री को पकड़ लिया। माद्री निरंतर रोकती रही, फिर भी पांडु देव की प्रेरणा से उसके आलिंगन को उद्यत हो गए। माद्री का संयोग होते ही पांडु का शरीर धरती पर लुढ़क गया। पांडु के शरीर से प्राण पखेरु उड़ गए। माद्री सत्यों की सत्यता प्रदर्शित करने के विचार से पांडु के साथ सती हो गई। उसने दोनों पुत्र धर्म को साक्षी रखकर कुंती को सौंप दिए। जलांजलि देने के पश्चात वहाँ के निवासी मुनिगण पांचों पुत्रों के साथ कुंती को हस्तिनापुर ले आए। फिर उन बालकों को और बहू कुंती को लेकर भीष्म सहित सभी सज्जन हस्तिनापुर में रहने लगे। इस प्रकार से कुंती के सभी पुत्र उत्पन्न हुए और उनका भीष्म जी ने पालन पोषण किया। सूजी कहते हैं, आदरणीय द्रौपदी पांचों पांडवों की भार्या हुई। उन पांचों पांडवों से द्रौपदी के 5 पुत्र हुए। सुभद्रा से अर्जुन का विवाह हुआ, जो भगवान श्री कृष्ण की बहन थी। अर्जुन उस कल्याणी सुभद्रा को भगवान श्री कृष्ण की सम्मति से हट कर ले गए थे। सुभद्रा से महान वीर पुत्र अभिमन्यु का जन्म हुआ। वह वीर बालक समारांगण में सदा के लिए सो गया। द्रौपदी के 5 पुत्रों की निर्मम हत्या हो गई। राजा विराट के पुत्र से अभिमन्यु का विवाह हो गया। वंश डूब रहा था। उस समय उसने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसके प्राण अग्निबाण से निकल चुके थे। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा के बाद उस बालक की रक्षा की। वंश के समाप्त होने पर उस पुत्र की उत्पत्ति हुई थी। अतः वह श्रेष्ठ बालक पृथ्वी पर परीक्षित के नाम से विख्यात हुआ। पुत्रों के मर जाने पर धृतराष्ट्र के दुख का और छोड़ न रहा। धृतराष्ट्र पुत्रों को श्राद्धादि कर्म सविधि संपन्न कराए। ब्राह्मणों को बहुत सा धन दान दिया। और देही क्रिया करने के पश्चात उसी क्षण वे गांधारी के साथ वन में चले गए। कुंती और विदुर ने भी साथ दिया। एक समय वन में अनायास ही आग लग गई। इसमें धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती सभी जलकर भस्म हो गए। उस समय संजय राजा धृतराष्ट्र को छोड़कर तीर्थ यात्रा करने गए थे। नारद जी के द्वारा यह समाचार सुनकर राजा युधिष्ठिर बड़े दुखी हुए। कौरवों का संहार हो जाने के 36 वर्ष बाद यादवों का भी संहार हो गया। ब्राह्मण के शाप से वे प्रभा क्षेत्र जाकर मर मिटे। बलराम जी ने भी शरीर त्याग दिया। भगवान श्री कृष्ण बहेलिये के बाण के व्याज से अंतर्ध्यान हो गए। भगवान श्री कृष्ण के अंतर्ध्यान होते ही अप्रिय बात सुनकर वसुदेव जी ने भगवती भुवनेश्वरी का ध्यान किया और प्राणोन्द्रियों को पवित्र करके वे सदा के लिए शांत हो गए। तदंतर समुद्र ने भगवान श्री कृष्ण की उस पुरी को डुबो दिया। अर्जुन सब लोगों को लेकर वहाँ से चल चुके थे। मार्ग में चारों ओर अहीरों ने उनके भी वैभव छीन लिए। उस समय अर्जुन का सारा प्रभाव समाप्त हो चुका था। भगवान श्री कृष्ण का अंतर्ध्यान और यादवों का संहार सुनकर महाराज युधिष्ठिर हिमालय जाने का विचार करने लगे। उन्होंने उत्तरानंदन महाराज परीक्षित को राज्य पर अभिषिक्त किया। तदंतर महाराज युधिष्ठिर ने द्रौपदी और भाइयों के साथ हिमालय में जाकर शरीर त्याग दिया। राजऋषि परीक्षित भी बड़े धार्मिक पुरुष थे। उन्होंने 60 वर्षों तक सावधानी के साथ संपूर्ण प्रजा का पालन पोषण किया। इसके बाद एक दिन महाराज परीक्षित शिकार खेलने के लिए विचार में एक गहन वन में चले गए। एक वृक्ष को खोजते हुए उत्तरानंदन महाराज परीक्षित थक गए। इतने में पास ही एक मुनि दिखाई पड़े। उस समय मुनि ने ध्यान लगा रखा था। राजा ने आतुर होकर उनसे जल के लिए
पूछा। मुनि मौन धारण किए थे। तब प्यास से व्याकुल राजा परीक्षित कुपित हो उठे। उन्होंने एक मरे हुए सर्प को धनुष की नोक से उठा लिया और काल के प्रभाव से प्रभावित होकर परीक्षित ने उस मुनि के गले में सांप लपेट दिया। मुनि का गविजात नामक एक महान तेजस्वी तपोनिष्ठ पुत्र था। मित्रों ने उससे कहा, मुनि कुमार, अभी तुम्हारे पिता के गले में किसी ने मरा हुआ सर्प लटका दिया था। उसी क्षण हाथ में जल लेकर उसने राजा परीक्षित को शाप दे दिया कि जिसने आज मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, उस नराधम को आज से 7वीं रात तक्षक सर्प काट जाए। मुनि का एक शिष्य राजा के पास गया। उसने मुनि कुमार का गविजात का दिया हुआ श्राप महाराज परीक्षित को कह सुनाया। अब राजा परीक्षित की मृत्यु। राजा परीक्षित ने राज्य का भार उत्तम सेवकों को सौंप दिया और बहुत शीघ्र एक 7 मंजिल के ऊंचे भवन में रहने की भलीभांति व्यवस्था की। वे मंत्रियों के साथ उसी भवन में ऊपर जाकर रहने लगे। रक्षा करने के लिए मणि और मंत्रक्ष जानने वाले अनेक प्रसिद्ध पुरुषों की नियुक्ति हो गई। इसके बाद महाराज परीक्षित ने गौरमुख नाम वाले मुनि को भेजा। भेजने का अभिप्राय यह था कि गौरमुख जी जाकर मुनि को प्रसन्न करें और बार बार कहें कि परीक्षित हमारा सेवक है, उसका स्वभाव क्षमा करें। साथ ही राजा परीक्षित सुरक्षित रहने के लिए अपने आसपास मंत्र सिद्ध ब्राह्मणों को भी रखने लगे। ऐसा कड़ा प्रबंध था कि उस अत्यंत सुरक्षित भवन में कोई भी नहीं जा सकता था। कोई एक कश्यप नाम का श्रेष्ठ ब्राह्मण था। उसने सुना कि राजा परीक्षित को शाप लग गया है। उसे धन प्राप्त करने की इच्छा थी। श्री मुनिवर कश्यप मंत्र शास्त्र का पूर्ण विद्वान था। सूजी कहते हैं, राजा परीक्षित को शाप की बात तक्षक को मालूम हो गई थी। अतः जिस दिन कश्यप अपने घर से चला, उसी दिन तक्षक भी सुंदर मनुष्य का रूप धारण करके घर से निकल पड़ा। राजा परीक्षित के पास जाता हुआ वह कश्यप ब्राह्मण उसे दिखाई दिया। तब तक्षक ने उस मंत्रविद ब्राह्मण से पूछा, महाराज, आप इतनी उतावली के साथ कहाँ जा रहे हो? तो कश्यप ने कहा, महाराज, परीक्षित को तक्षक सर्प से काटेगा। महाराज के शरीर से उसकी विषाग्नि को दूर करने के लिए मैं शीघ्र वहीं जा रहा हूँ। यदि अभी राजा की आयु होगी तो मैं उन्हें अवश्य जीवित कर दूंगा। तक्षक बोला, ब्राह्मण व तक्षक मैं ही हूँ। राजा परीक्षित को मैं ही अपनी विषाग्नि से भस्म करूँगा। तुम लौट जाओ, क्योंकि जिसे मैं काट दूँ उसकी चिकित्सा करने की तुम में शक्ति नहीं है। यदि तुम मेरे काटे हुए महाराज परीक्षित को जिलाने जा रहे हो तो पहले अपना मंत्र बल मुझे दिखाओ। मुझे दिखाने की कृपा करो। मैं अभी इस वट वृक्ष को अपने विषपूर्ण दांतों से काट कर भस्म कर दूंगा। कश्यप ने कहा, सर्पराज, तुम्हारे काटे या जलाए जाने पर भी मैं इसे फिर हरा भरा कर दूंगा। सूजी कहते, तक्षक ने उस वृक्ष को काटा और विषाग्नि से उसे राख बना दिया। सर्प के विष से भस्मीभूत वृक्ष को देखकर कश्यप ने सारी राख बटोर ली और हाथ में जल लिया और मंत्र से अभिमंत्रित कर उसे राख पर छिड़क दिया। जल के छींटे पड़ते ही उस वट वृक्ष की पुनः पूर्ववत सुंदर स्थिति हो गई। यह सब देखकर तक्षक ने पूछा, ब्राह्मण, तुम क्यों इतना परिश्रम करते हो? तुम्हें जो अभिलाषित वस्तु हो बताओ, मैं उसे अभी दे देता हूँ। तो कश्यप ने कहा, सर्पराज, मुझे धन की आवश्यकता थी। तक्षक बोला, द्विजवर, तुम्हें राजा से जितना धन पाने की इच्छा हो वह मुझसे ले लो। उसे लेकर तुम अपने घर चले जाओ। इससे मेरी भी सफलता स्थिर रह सकेगी। सूजी कहते हैं, परमार्थ के महत्व को जानने वाले कश्यप ने तक्षक की बात सुनकर कर्तव्य के विषय में बार बार विचार किया। उस प्रकांड विद्वान कश्यप ने ध्यान करके देखा तो उसे पता चला कि राजा की आयु समाप्त हो गई है। ध्यान से यह निश्चित जान लेने पर धर्मात्मा कश्यप तक्षक से धन लेकर घर लौट गया। कश्यप को घर लौटा कर 7वें दिन राजा परीक्षित का प्राण हरने के लिए तक्षक बड़ी उतावली के साथ हस्तिनापुर को चला। तक्षक ने अपने पास रहने वाले बहुत से नागों को तपस्वी के रूप में राजा के पास भेजा। वे फल फूल लेकर राजभवन पहुँचे। स्वयं तक्षक एक छोटा सा कीड़ा बनकर फल में बैठा।
पहरेदारों ने तपस्वियों को देखकर उनके आने का कारण पूछा। तपस्वी वेशधारी सर्पों ने कहा, हम लोग महाराज का दर्शन करने के लिए तपोवन में आए हैं। द्वारपालों ने राजा का जो आदेश था वह सुना दिया और कहा, तुम्हारी समझ से आज आप लोगों की महाराज से भेंट नहीं होगी, अतः आप सभी कल इस राजभवन में पधारने की कृपा करें। तब ब्राह्मण ने द्वारपालों से कहा कि ये फल फूल और जल हम ब्राह्मणों को आशीर्वाद हैं, तुम इनको ले जाकर राजा के पास पहुँचा दो। तब द्वारपाल ने उनसे फल फूल लेकर बड़े सम्मान के साथ महाराज के पास पहुँचा दिए। राजा ने उस फल को चीरा तो उसमें से एक छोटा सा कीड़ा निकल आया। उसकी आंखें काली थी और शरीर लाल था। सूर्यास्त होते ही वह कीड़ा तक्षक नाग के रूप में परिणित हो गया। उसने राजा के शरीर में लिपटकर उन्हें डस लिया। उस भयंकर सर्प को देखकर मंत्रियों का कलेजा कांप उठा। वे भाग चले। सभी द्वारपाल चित्कार करने लगे। राजा का जीवन समाप्त करके वह सर्प प्राणियों को जलाता हुआ तुरंत आकाश में चला गया। प्राण निकल जाने पर जले हुए वृक्ष की भांति राजा परीक्षित धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़े। उनकी मृत्यु देखकर सब लोगों ने करुण विलाप आरंभ कर दिया। अब जन्मेजय के द्वारा सर्प यज्ञ। सूजी कहते हैं, महाराज मर गए और राजकुमार जन्मेजय अभी बच्चे थे। तभी प्रजा उनसे बहुत प्रसन्न थी। मंत्रियों ने शुभ मुहूर्त आने पर उन्हें सिंहासन का उत्तराधिकारी बना दिया। उसी समय की बात है कि एक उत्तंक नामक मुनि थे। तक्षक उन्हें कष्ट दे चुका था। उस पूर्व बैर का बदला चुकाने के लिए मन में विचार करके वे हस्तिनापुर गए। उत्तंक ने कहा, राजन, तक्षक महान दुष्ट है। उसने आपके पिता को मार डाला है। राजेंद्र, तुम भरतवंशी राजाओं में सबसे उत्तम माने जाते हो। तुम्हारे मृत पिता आकाश में भटक रहे हैं। तुम सर्पों को मारकर पिता का उद्धार करने में उद्यत हो जाओ, क्योंकि पिता के बैर को भुला हुआ प्राणी जीते हुए भी मरा समझा जाता है। नृपर, जब तक तुम सर्पों को मार न डालोगे तब तक तुम्हारे पिता की सद्गति होनी संभव नहीं है। अतः लंबा यज्ञ करके उन्हें मारने का यत्न करना तुम्हारे लिए परम आवश्यक है। सूजी कहते हैं, जब जन्मेजय ने मुनिवर उत्तंक की बात सुनी तब उनकी आंखों से आंसू टपक पड़े। मन पर संताप की घटा बढ़ गई। उसी क्षण जन्मेजय ने संपूर्ण मंत्रियों को बुलाया और उनसे यह वचन कहा, मंत्रीवरों, आप सब लोग यज्ञ की यथोचित सामग्री तैयार करें। विस्तार पूर्वक सर्प मेध यज्ञ किया जाएगा। तक्षक यज्ञ पशु बनेगा। मुनिवर उत्तंक होता का कार्य संपन्न करेंगे। सूजी कहते हैं, यज्ञ की सभी सामग्री तैयार कर ली गई। विस्तृत वेदी का निर्माण करा लिया गया। सर्पों की आहुति आरंभ हो गई। तक्षक भागकर इंद्र के पास चला गया। उसने उनसे प्रार्थना की, प्रभु, मैं भयभीत होकर आपकी शरण में आया हूँ। मेरी रक्षा कीजिए। इंद्र ने डरे हुए तक्षक को आश्वासन देकर अपने पास बिठा लिया। तक्षक ने इंद्र की शरण ले ली और देवराज ने उसे अभयदान प्रदान कर दिया। यह जानकर मुनिवर उत्तंक छटपटा उठे। तब उन्होंने इंद्र सहित तक्षक का आह्वान किया। उधर तक्षक के यायावर कुल में उत्पन्न होने वाले धर्मात्मा आस्तिक का स्मरण किया। मुनि कुमार आस्तिक वहाँ आए और महाराज जन्मेजय ने उन्होंने बड़ी प्रार्थना की। मुनि आस्तिक बचपन में ही बड़े विद्वान थे। उनकी शोभा देखकर महाराज ने उनका यथोचित स्वागत किया और मुनि क्या चाहते हैं यह जानने की इच्छा प्रकट की। तब आस्तिक ने कहा, महाभाग, अब आप यज्ञ करना बंद कर दें। राजा जन्मेजय सत्य वचन से बन चुके थे। मुनि ने पुनः वही प्रार्थना की। फिर तो मुनि के कथनानुसार राजा को सर्पों की आहुति समाप्त कर देनी पड़ी। तदनंतर वैशंपायन जी विस्तार पूर्वक राजा को महाभारत की कथा सुनाने लगे। संपूर्ण कथा सुन लेने पर भी महाराज जन्मेजय के मन में समुचित शांति न मिल सकी। तब उन्होंने व्यास जी से पूछा कि मेरे चित्त को शांत कर न होने का क्या कारण है। मेरे अंतःकरण में सदा आग सी लगी रहती है। मुनिवर, बताइए मैं क्या करूं? सूजी कहते हैं, राजा जन्मेजय की उपयुक्त बातें सुनकर सत्यवती नंदन व्यास जी उन सभा में ही उनसे कहने लगे,
राजन, मैं अत्यंत अद्भुत एवं परम गोपनीय पुराण हूँ। पुराण तुमसे कहूँगा, इस पावन पुराण का नाम श्रीमद् देवी भागवत है। इसमें अनेक इतिहास उद्गत है। मैंने बहुत पहले अपने पुत्र सुखदेव को यह पुराण पढ़ाया था। राजन, अब इसे तुम्हें सुना रहा हूँ। यह मेरी बात परम गोपनीय है। इस पुराण के श्रवण से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सभी सुलभ हो जाते हैं। जन्मेजय ने पूछा, प्रभु, यह आस्तिक किसका पुत्र था और क्यों विघ्न डालने के लिए आ गया था? तो सर्पों की रक्षा करने से उसका जीवन का प्रयोजन सिद्ध हो रहा था। व्यास जी बोले, एक जरत्कारु नामक मुनि थे। उन्होंने गृहस्थ आश्रम की व्यवस्था नहीं की थी। वन में विचर रहे थे। उन्होंने देखा उनके पूर्वज एक कुएं में उल्टे लटके हुए थे। उन पितरों ने जरत्कारु से कहा, पुत्र, तुम विवाह कर लो, जिससे हम परम तृप्त हो सकें। उस समय जरत्कारु ने पितरों से कहा, पूर्वजों, यदि समान नाम वाली तथा निरंतर अधीनता स्वीकार करने वाली कोई कन्या बिना मांगे मुझे मिल जाए तो मैं गृहस्थी बनने को तैयार हूँ। इस प्रकार पितरों से कहकर वह ब्राह्मण जरत्कारु अपने तीर्थों में घूमने चले गए। उसी समय सर्पों की माता ने पुत्रों को श्राप दे दिया कि तुम आग में गिर जाओ। वह प्रसंग इस प्रकार है कि कश्यप मुनि की 2 भार्याएं थीं, कद्रु और विंता। कद्रु सूर्य के रथ में जुते घोड़े को देखकर वे आपस में विवाद करने लगी। विंता बोली, बद्रे, यह उत्तम अश्व निश्चय सफ़ेद रंग का है। कहो, तुम्हारी समझ में यह किस वर्ण का है? फिर हम यह बाजी लगाएं कि यदि तुम हार जाओगे तो तुम्हें मेरी दास्ता स्वीकार करनी होगी। कद्रु ने कहा, सुमुखी, मेरी समझ से तो यह अश्व काले रंग का है। बात ठीक है, अतः तुम दिव्य दासी बनने के लिए मेरे पास आ जाओ। सूजी कहते हैं, उस समय कद्रु के पास बहुत से छोटे छोटे काले सर्प थे। अपने सभी पुत्रों से कद्रु ने कहा, तुम लोग इस घोड़े के सर्वांग में लिपट कर इसे काला बना दो। कुछ पुत्रों ने भी माता की आज्ञा मानी। तब माता कद्रु ने उन्हें श्राप दे दिया कि जन्मेजय के यज्ञ में आग धधकती रहेगी और तुम लोग जाकर उसमें भस्म हो जाओगे। अन्य सर्पों ने आज्ञा मान ली। माता को प्रसन्न करने के लिए वे उस घोड़े की पूंछ में जाकर लिपट गए। अतः यह अश्व काले रंग का दिखाई देने लगा। अब कद्रु और विंता दोनों बहनें एक साथ गई और घोड़े को देखने लगी। वह अश्व कृष्ण वर्ण का दिख रहा था। यह देखकर विंता का मन संतृप्त हो उठा। उसी समय विनिता के पुत्र गरुड़ आए। गरुड़ से असीम शक्ति थी। वे सर्पों को निगल जाते थे। माता को दुखी देखकर उन्होंने पूछा, माता, तुम अत्यंत खिन्न क्यों हो? विनिता ने कहा, पुत्र, मैं सौत की दासी बन गई हूँ। गरुड़ बोले, माता, तुम शोक मत करो, तुम्हारी सारी चिंता दूर हो जाएगी। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार गरुड़ भी माता विनिता को दासीपन से मुक्त करने के लिए साथ गए। वहाँ पहुँच जाने पर गरुड़ ने कद्रु से कहा, माता, तुम्हें प्रणाम है। मुझे निश्चित रूप से यह बताने की कृपा करो कि माँ किस प्रकार दासी भाव से मुक्त हो सकेगी। तो कद्रु ने कहा, पुत्र, तुम अभी स्वर्ग से बलपूर्वक अमृत ले जाकर मेरे लड़कों को सौंप दो। ऐसा करके तुम अपनी अबला माता का शीघ्र उद्धार कर सकते हो। व्यास जी कहते हैं, कद्रु के इस प्रकार कहने पर पक्षीराज महाबली गरुड़ तुरंत इंद्रलोक चले गए। वहाँ उन्होंने युद्ध करके अमृत का कलश छीन लिया और अमृत लाकर विमाता कद्रु को दे दिया। उनके इस परिणाम से माता विनिता निसंदेह दासी भाव से मुक्त हो गई। जब सरप स्नान करने के लिए चले गए तब इंद्र ने चुपके से अमृत चुरा लिया। उधर गरुड़ के प्रभाव से विनिता तो दासी भाव से मुक्त हो ही गई थी। वहाँ कुशाएं बिछी थी। सरप आकर उन कुशाओं को चाटने लगे। कुशाओं की नोक बड़ी तीक्ष्ण थी। उसका स्पर्श होते ही सरप 2 जीभ वाले हो गए। माता कद्रु ने अपने जिन पुत्रों को शाप दिया था वे वासुकी, प्रभुति, नाग ब्रह्मा जी की शरण में गए और शाप से उत्पन्न होने वाले भय की बात उनसे कह सुनाई। तब महाभाग ब्रह्मा जी ने उन सर्पों से कहा, वासुके, जरत्कारु नामक एक श्रेष्ठ मुनि है।
उन्हीं जैसे नाम वाली अपनी बहन तुम उन्हें सौंप दो। उसके गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही तुम लोगों की रक्षा करेगा। अब आस्तिक नाम से उसकी प्रसिद्धि होगी। ब्रह्मा जी की यह कल्याणमयी वाणी सुनकर वासुकी वन में गया और अपनी बहन को विनय पूर्वक मुनि को सौंप दिया। उस कन्या का नाम भी जरत्कारु था। जरत्कारु मुनि ने उसे अपने समान वाली जानकर वासुकी से कहा, जिस क्षण यह मेरा अप्रिय कार्य करेगी उसी क्षण मैं इसे त्याग दूंगा। इसके बाद जरत्कारु मुनि उस महान वन में स्वच्छ पर्णकुटी बनाकर उस भार्या के साथ विहार करते हुए सुख से जीवन व्यतीत करने लगे। एक समय की बात है, मुनिवर जरत्कारु भोजन करके सोने लगे। वहीं वासुकी की बहन जो मुनि की पत्नी थी बैठी थी। उसमें उन्होंने कहा, प्रिय, किसी प्रकार की भी स्थिति क्यों न आ जाए तो मुझे जगाना मत। संध्या का समय उपस्थित हो गया और मुनि जगे नहीं। तब धर्म लोभ के भय से डरकर उनकी भार्या जरत्कारु चिंतित हो उठी। उस बेचारी जरत्कारु ने अपने पतिदेव मुनि जरत्कारु को जगा दिया। मुनि की नींद टूट गई। उन्होंने अपनी पत्नी जरत्कारु से कहा, निद्रा में विघ्न डालने वाली, मैं जा रहा हूँ, तो अब अपने भाई के घर चली जा। कुछ समय व्यतीत हो जाने पर मुनि का वंशधर पुत्र जरत्कारु के उदर से उत्पन्न हुआ। कुरुश्रेष्ठ उसी पुत्र की आस्तिक नाम की प्रसिद्धि हुई। वह बालक भविष्य में आस्तिक मुनि के नाम से विख्यात हुआ। राजेंद्र, माता के कुल की रक्षा करने के लिए उसने तुम्हारे यज्ञ में आकर तक्षक को बचा लिया। राजन, अब तुम भक्तिपूर्वक भगवती जगदम्बिका का एक बहुत विशाल मंदिर बनवाओ, जिसके पुण्य से तुम्हें महत्वपूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सकेगी। उत्तम भक्ति से आराधना करने पर भगवती जगदम्बिका सदा समस्त और अभिलाषाएं पूर्ण कर देती है। राजेंद्र, तुम नवरात्र व्रत करके श्रीमद् देवी भागवत नामक पुराण का श्रवण करो। यह सर्वोत्कृष्ट पुराण का श्रवण करो। यह सर्वोत्कृष्ट पुराण सर्वप्रथम आद्य श्लोक में भगवती आद्याशक्ति ने विष्णु के लिए कहा था। राजन, इसी के श्रवण से तुम्हारा चित्त शांत हो जाएगा और पितरों को सदा स्वर्ग में रहने की सुविधा मिल जाएगी। श्रीमद् देवी भागवत पुराण का दूसरा स्कंद समाप्त। बोलो माँ जगदम्बा की जय हो। अब कल आपको तीसरे दिन की कथा सुनाऊंगी। आज जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।